नाजरीन, करंट अफेयर विद वानी में आपका खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद वानी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वक्त रात के 1:30 बज चुके हैं। रात 12 बजे टाइम तब्दील होके डेट तब्दील होके अब 24 मई हो चुकी है। गुज़िश्ता शाम 23 मई की शाम को आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें यासीन मलिक की गिरफ़्तारी, उनको सज़ा सुनाए जाने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और मसला कश्मीर के हल से इनकार की सूरत हाल के बारे में एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की गई। लेकिन जिस मौजू पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक मसवदा कानून पेश किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबरान के अलाउंसेस, उनकी मरात वग़ैरह में इजाफ़े का वो बिल पेश किया गया। उसके लिए एक कायमा कमेटी बना दी गई, चंद अरकान पे मुश्तमिल, और इस बात का गालिब इम्कान है कि ये कानून आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अरकान और अपोजिशन अरकान के इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया जाएगा। 2 दिन कबल 22 मई को जम्मू कश्मीर कौंसल फॉर ह्यूमन राइट्स के सदर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी ने इंग्लैंड से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के नाम एक ख़त में उनकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई गई कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में बिल पेश किया गया है अरकान असम्बली की अलाउंसेस, उनकी मरात में इजाफ़े का। गिलानी साहब ने अपने लेटर में इस बात की निशानदेही की कि कई साल पहले आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में ये रिट दायर की गई थी कि आज़ाद कश्मीर के 1974 के एक्ट के तहत आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुशीर राय शुमारी का तकर्रुर होता है, जो अब तक नहीं किया गया है, जिसका तकर्रुर अब तक नहीं किया गया हर हुकूमत के दौर में। गिलानी साहब ने अपने ख़त में इस बात की निशानदेही भी की कि उस मुकदमे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वकील की तरफ से जवाब में ये कहा गया, और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इस जवाब का जो है वो ज़िक्र किया कि इस मुशीर राय शुमारी का तकर्रुर उस वक्त किया जाएगा जब इंडिया राय शुमारी पे रज़ामंद होगा और राय शुमारी का ये मरहला आएगा। उससे पहले मुशीर राय शुमारी का तकर्रुर एक गैर ज़रूरी बात है। इसके साथ उन्होंने दूसरी दलील ये दी थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं, और ये माली वसाइल ना होने की वजह से वज़ीर राय शुमारी का तकर्रुर नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कई साल से आज़ाद कश्मीर असम्बली के अरकान की मरात में कई बार, बल्कि गुज़िश्ता हर हुकूमत के दौर में उनकी मरात में इजाफ़ा किया जाता रहा। अरकान असम्बली की मरात के में इजाफ़े के बिल, तरमीमी बिल ऐवान में पेश होते रहे, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर होते रहे, और इस हुकूमत में एक बार फिर अरकान असम्बली की मरात और उनकी अलाउंसेस में मज़ीद इजाफ़े का कानूनी मसवदा मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया गया है, जिस पे आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर ने एक कायमा कमेटी तश्कील दी है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर का
بجٹ جو ہے وہ 1 کھرب سوا کھرب کے سوا کھرب ہو چکا ہے، یعنی 1 کھرب 20-25 ارب کا ان کا ہو چکا ہے، اور 13ویں ترمیم کے بعد گزشتہ حکومت کے دور میں 13ویں ترمیم کے بعد آزاد کشمیر کے مالیاتی اور انتظامی حقوق اختیارات ملنے کے بعد آزاد کشمیر کے مالیاتی وسائل میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر حکومت کہتی ہے، ہر حکومت کہتی ہے، اور اس حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن یہ کہنے کی حد تک ہی ہوتا ہے، عملی اقدامات میں ہمیں عملی ترجیح کا کوئی اقدام نظر نہیں آتا۔ البتہ اس کے برعکس مقامی سطح کے جو ان کے معاملات ہیں اس میں، اور ارکان اسمبلی، وزراء، وزیر اعظم، صدر، سابق وزیر اعظم، سابق صدور، ان کی مرات میں اضافہ تو ہر چند سال بعد کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر بیچارہ بے آسرا، بے وسائل چلا آ رہا ہے۔ اسی مسئلہ کشمیر کے نام پہ آزاد کشمیر کے عوام کو کئی باتوں میں لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ابھی آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ خاموش ہو جائیں۔ صحت کے آزاد کشمیر میں جو ایشوز ہیں، روزگار کے جو ایشوز ہیں، کمیونیکیشن کے جو ایشوز ہیں، روڈز کے، انٹرنیٹ کے، اور اس طرح کے کئی ایسے سنگین ایشوز ہیں جو آزاد کشمیر کے عوام کو درپیش ہیں، لیکن آزاد کشمیر حکومت نے، آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ یا کوئی بھی امر مانے نہیں ہوتا، لیکن جب بات آئے عوامی مفاد کی، جب بات آئے کشمیر کاز کی، تو ان کی طرف سے مجبوریاں ظاہر ہوتی ہیں، وسائل کی کمی بیان ہوتی ہے۔ اس موضوع پہ ہم ایک تفصیلی وی لاگ بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔